अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद अनीशा। और आपको पता है कि संडे के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रोज़े ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो रहमत का महीना है, तो हम समझते हैं कि साल में एक दफ़ा रोज़े रखने वाले उनको थोड़ा सा फील हो रहा होता है, मगर दीन की तरतीब ही यही है। आम रूटीन में भी हर 11, 12, 13 का रोज़ा, पीर जुमेरात का रोज़ा। तो ये तो आपकी सेहत का राज है, आपके एक्टिव होने का राज है, कम खाना कम बोलना। अच्छा। अब क्योंकि रमज़ान में अब कुछ मौसम मार्च के महीने में भी ऐसा हुआ हुआ है कि शाम होती ही ठंडी हवाएं और थोड़ा ठंडक का एहसास होता है और दिन को जो है कराची में कड़क धूप और गर्मी है। तो इस मौसम में तो और फिर रोज़ा भी आपने रखा हुआ है और इफ्तार होते फिर आपने मशरूबात भी पीने हैं ठंडे ठंडे और फिर उसके वजह से गले भी बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो रमज़ान में ये भी एक चीज़ है, किन चीज़ों की केयर करे बंदा कि एटलीस्ट गला और इन चीज़ों से थोड़ा सा ना एहतियात हो कि ठीक रहे। सबसे पहले तो नामद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का देखने वाले नाजरीन को जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड होते हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं चाहे K21 का प्लेटफॉर्म हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का, आपको आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और रमज़ान शरीफ के मामला चल रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह आप बता रही हैं, बिल्कुल इसी तरह है। असल में रमज़ान शरीफ वो रहमत वाला महीना है कि इसमें मरीज़ों की तादाद हॉस्पिटल्स में कम हो जाया करती थी। यानी अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि डॉक्टर्स की ईद बुरी गुजरती थी और डॉक्टर्स बड़ा परेशान होते थे कि यार ये क्या हो गया। मगर अब वो डॉक्टर्स की ईद तो अच्छी हो गई, मगर मरीज़ों की तादाद और रोज़े बड़े परेशानी का बायस बन गए। उसकी वजह क्या है? एक पकोड़े का तो था रुझान, हल्के फुल्के पकोड़े और कोई शरबत मुख्तलिफ कलर के, मगर अब तो बाकायदा सहरी और इफ्तारी डील और बहुत ज़्यादा बाहर के खाने। अब तो पहले तो पकोड़े भी घर के होते थे, अब तो पकोड़े भी बाहर के होने बाहर लगे। के हो गए। और इतना ज़्यादा आपको शाम में शरबत पीना है, सुबह लास्ट मोमेंट पे आपने जग भर के गिलास का पीना है, जग भर के पानी का पीना है, और फिर रात में अलग खाना है, सुबह फिर यहाँ तक खाना है कि उल्टियाँ आ रही है, उबकाई आ रही है, मगर जहन में यही है कि मैं जितना खाऊंगा तो मैं इतनी देर तक चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान बनाया है, मुसलमान बनाया है, ऊँट या जानवर नहीं बनाया। कि हम ज़ख़ीरा कर लें। बिल्कुल ऐसे ही ज़ख़ीरे की सहूलत अल्लाह ताला ने ऊँट को अता फरमाई है कि वो सहराओं में लंबे लंबे सफ़र करते हैं, तो वो फिर पानी पी के जमा कर लेते हैं इतना ग़िज़ा को भी कि वो थोड़े अरसे तक लॉन्ग टाइम इसको डाइजेस्ट करके यूज़ कर सके और विटामिन मिनरल्स अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। आप कितना भी खाना खा लें, आगे 2, 4, 6 घंटे में वो प्रोसेस हो जाना है। हो जाना बिल्कुल। ऐसा नहीं है 50 केजी आपने खा लिया तो 50 डेज चलेगा या 15 आवर्स चलेगा। जितना भी खा लें आप, वो प्रोसेस हो जाएगा। हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। हाँ, मिसाल के तौर पे एक जग है, उसमें एक जग पानी आ सकता है। अब मैं कहूँ यार पानी अगले हफ्ते नहीं आना है, तो मैं इसमें 10 जग पानी भर लूँ, तो एक जग में 10 जग पानी नहीं आएगा। यही आपकी टमी स्टमक का साइज है। ये स्ट्रेचेबल है, आप भर तो लेंगे इसको, मगर इसके अंदर जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो अब्जॉर्ब करने की जो ताकत है, जो एंजाइम्स होते हैं, वो इसी हिसाब से होते हैं। जिसकी जितनी ये 2 हथेलियां हैं इतना उसका मैदा है, और इसी हिसाब से नीचे एक चूल्हा है जिसको पेनक्रियास कहते हैं। ओवर ईटिंग भी बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ की, कि फिर वो पेनक्रियास लबलबा जिसे हम कहते हैं जी। वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसमें जो फ्लेम की गैस है ना, उसमें जो तपिश है खाना पकाने की वो इतनी है, छोटे से लबलबे की। अब उस पर इतनी बड़ी देग रख दी जाए तो नहीं। तो वो कुछ भी नहीं होगा सिवाय नुकसान के। तो आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब होती है। और तिब्बी यूनानी में कहा जाता है कि आपका स्टमक आपका वजीर आजम है। तो जब वजीर आजम डिस्टर्ब होगा तो फिर पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो तो ये जाएगा। पूरे मुल्क के मानिंद है,
ये वजीर आजम है और ये आर्मी चीफ है। तो हमें ये सोचना, देखना और समझना होगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये डील्स की बात की, तो रमज़ान में वाकई सहरी इफ्तार की डील्स होती हैं, बूफे होते हैं जिसमें लातादाद डिशेस होती हैं और हम लोग बड़ा खुशी से जाते हैं ना, डील्स है और हम इफ्तार भी करने जा रहे हैं, सहरी भी करने जा रहे हैं, और इफ्तार में इतने इतने खाने भी हम लोग खा लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि वो हो सकता है बासी भी हों, क्योंकि रोज़ इतने बूफे बनाना, इतने किस्म के खाने बनाना, ये भी रोज़ तो नहीं, जितने भी शेफ़ हों कुछ चीज़ें तो बची हुई भी फिर इस्तेमाल होती हैं ना। तो आप इस चीज़ पे क्या कहेंगे कि सारा दिन रोज़ा रखने के बाद इतनी इतनी डिशेस जिसमें इतने खाने, इतने लवाजमात होते हैं, तो हमारा मैदा जो सारा दिन खाली है, फिर उसके अंदर इतने जायके आप ऐड करें तो फिर वो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? सिचुएशन ये होती है कि ड्रिप्स लगी हुई होती है क्लिनिक्स के अंदर, हॉस्पिटल के बेड नहीं मिलते, डायरिया लोगों को हो जाता है, लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है। होता ये है कि आप ये देखें कि रेस्टोरेंट्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई होती हैं कि बाज़ औक़ात तो आपको टेबल नहीं मिलती और खड़े होकर रोज़ा खोल रहे होते हैं आप। नमाज का कोई इंतज़ाम नहीं होता, होता भी है तो कोई 100 में से 10 लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो जो एक ऑब्जेक्टिव है रोज़ा रखने का, उससे तो आप चले गए, तो तफरी हो गई। तो ये याद रखा जाए कि ये हमें, जैसे कि गुज़िश्ता कई सालों से मीडिया के अंदर भी एक नई चीज़ लॉन्च की गई कि सहरी ट्रांसमिशन और इफ्तार ट्रांसमिशन। अब वो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर कुछ पाबंदियां भी लगी कि अजान नमाज के वक्त आप ये चीज़ों को ना करें, लोगों की आवाज़ उठाने पे। मगर वो एक लिमिटेड प्रोग्राम जैसे कि K21 पे होता है, ये बात तो समझ में आती है। मगर जिस तरह को टीवी चैनल्स पे इफ्तार ट्रांसमिशन जोहर में शुरू हो रही है और रात 10-11 बजे ख़त्म हो रही है और सुबह जो है वो 1-2 बजे फिर शुरू हो जाती है, फिर वो सुबह 7-8 बजे तक, यानी मेन इबादत का जो टाइम है वो सारा गुजर गया। ना आपने तहज्जुद पढ़ी, ना आपने नमाजें पढ़ रहे हैं, ना आप कोई और मामलात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे और कैसे, यानी क्या फ़ायदा हुआ रमज़ान का? रमज़ान का भी तो कोई फ़ायदा होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है ना, रमज़ान अब शुरू हुए, तमाम तर मामलात शुरू हुए, हम लोगों को तो और भी बहुत सारी चीज़ों के है कि हमें किस तरह से लोगों का भी ख्याल रखना है, अपने आस पड़ोस वालों का भी रखना है। रमज़ान में हमने अपनी सेहत का भी किस तरह से ख्याल रखना है। रमज़ान में सहरी की और इन चीज़ों की बात हुई तो कुछ लोग बड़ा शौक से वो खजला फेनी जो है वो मैंने ज़िंदगी में कोई 1-2 बार खाई होगी, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा हैवी लगी वो। तो लोग ज़्यादातर उसको भी पसंद करते हैं, वो भी खाना। आप क्या समझते हैं कि किस तरह की सहरी होनी चाहिए? सहरी में क्या आपका कौन सा ऐसा खाना होना चाहिए जो आप सहरी उससे करें, सारा दिन भी आपका अच्छा एक्टिव गुजरेगा, क्योंकि आपने दूसरे दिन काम पे भी जाना है, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आप बीमार भी कम होंगे। किस तरह की सहरी हम लोगों को करनी चाहिए? क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है कुछ 3-4 सालों से लोगों को, कि वो सहरी में लस्सी भी दबा के पीते हैं कि ठंड है तो कल जो है वो दिन को गर्मी ना लगे, ठंडा गुजरे, एक मौसम जिस्म का जो है वो अच्छा टेम्परेचर रहे। तो उसके लिए क्या कहेंगे कि एक अच्छी सहरी जो आपका दिन अच्छा गुजारे वो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं लस्सी का जिक्र कर दूं कि दही मिला जो पानी होता है जिसको लस्सी कहा जाता है, ये तो पीना सुन्नत है। ठीक है, ये आपको पीनी चाहिए। सही। और हकीम लुकमान भी ये कहते हैं कि जो शख्स फजर से लेके मगरिब तक अगर दही का इस्तेमाल करे तो कोई वजह नहीं है, कोई कहे कि उसको मौत आ गई तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसको मौत आ गई। और मगरिब से लेके फजर तक अगर दही का इस्तेमाल करे और वो सोए तो मुझे यकीन नहीं आता वो जिंदा कैसे उठ गया। ओहो, यानी दही इतनी खतरनाक है। अच्छा, एक और ये हमारी खुशनसीबी है कि असली तो दही भी नहीं मिलती है। दही भी नहीं मिलती। एक तो दही मीठा नहीं होता नहीं। जो हमें मिल रहा है, बाकायदा इसमें भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं दही बनाने के लिए, और जिसकी जितनी मोटी मलाई जमती है और जो ज़्यादा मीठी दही होती है लोग पसंद करते हैं, वही दही सबसे ख़तरनाक होती है, वो केमिकल वाली होती है। इवन कि आप देखें, अब तो पैकिंग के अंदर आपको दही मिलती है और वो आप देखें कि वो सब नुकसानदेह है। वो मीठी भी होती है, जायकेदार भी होती है। अगर हम दुबई सऊदीया की बात करें तो वहाँ पैकिंग के अंदर लस्सी मिलती है, वो इतनी